Hello, friends. Welcome to my channel. This is Dave from Wealth with Dave, your companion in your wealth journey. इस वीडियो में क्विकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कॉमन पिटफॉल्स और हाउ टू अवॉइड देम इन माइक्रो कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग। जैसे आपने मेरे पिछले भी कुछ वीडियोस आप देखेंगे मेरे चैनल में, मैंने माइक्रो कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग, स्ट्रक्चर्ड माइक्रो कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग पे बात की हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम कॉमन पिटफॉल्स देखने की कोशिश करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स, ट्रैप्स जिसमें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स फंसते हैं, उनसे हम बचेंगे कैसे, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉमन आपका एक प्रॉब्लम तो वही है कि न्यूज मीडिया और जो पंप एंड डंप स्कीम चलाने वाले जो एजेंसीज या इन्फ्लुएंसर वो भी हो सकते हैं, इनके जो सजेशन रिकमेंडेशन वाले जो स्टॉक को आप ब्लाइंडली खरीदते बेचते हैं, आप इससे बचिए। तो आप यदि आप अच्छे से आप एनालिसिस करके आप कन्विंस होकर आप फ्रेमवर्क के थ्रू करने जा रहे हैं तो आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो आप यदि आपको हो सकता है कि आपको न्यूज में ही आपको किसी इंस्टाग्राम पे ही कोई स्टॉक का नाम मिला होगा, तो आप ब्लाइंडली वो बोल दिया कि अभी ये 5 गुना हो जाएगा 2 महीने में, तो आप मत जाके उसको कीजिए। आप उसको लीजिए। हमारा जो फ्रेमवर्क है, स्क्रीनिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, मैक्रो ट्रेंड एनालिसिस, मैक्रो एंड इंडस्ट्री आउटलुक, फिर आपका फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एलोकेशन फिट कीजिए और फिर आपका एग्जिट स्ट्रेटजी को माइंड में रखते हुए आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो आप उसको ये कर सकते हैं। ब्लाइंडली उसको फॉलो करना बहुत बड़ा ट्रैप होता है, इसमें बहुत सारों का पैसा आपका माइक्रो कैप में जाके फंस जाता है। सेकंड सबसे बड़ी चीज होती है आपका इमोशन, साइकोलॉजी बहुत बड़ा इसमें प्ले में आ जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ग्रीड ड्रिवन हो जाते हैं। ग्रीड एंड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एक तो लालच हमको बहुत सारे गलत डिसीजन करा सकता है, तो हमको अपने लालच को कंट्रोल करना है। हमको सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क पे रहना है। फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया, स्क्रीन, इंडस्ट्री आउटलुक, फंडामेंटल, टेक्निकल, पोर्टफोलियो एलोकेशन, एग्जिट स्ट्रेटजी, तो आप फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए, तो आप इस तरह की चीजों से अपने इमोशन से आप बच सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट वही है कि स्टॉक भागने लगा, मेरे दोस्त बताया था 3 दिन से स्टॉक भाग रहा है, 20% अप हो गया, अरे मेरे को लेना है। या मैंने सुना था यार कहीं पे कोई बोल रहा था ये स्टॉक भागेगा, अब देखो भाग गया, अभी और भाग जाएगा तो और भाग जाएगा। तो इस तरह से आप मत कीजिए। आप उसको अगेन एनालाइज कीजिए, समझिए। आपके पास एनालिसिस टूल्स हैं, आपको सही एंट्री मिलता है तो वही ले लो, बट एनालिसिस करके आप लीजिए। लिक्विडिटी इशू है, अभी पैसा लेके आए, कैपिटल फर्ज करो कोई एक आदमी आया, मेरे पास 5 लाख कैपिटल है, उसमें से 2.5 लाख का उसने ये ले दिया एक माइक्रो कैप स्टॉक। अब पहले तो पोर्टफोलियो एलोकेशन गलत है, वो तो चलिए छोड़ दीजिए। अब बहुत बड़ा ऑर्डर तो लगा लिए, आप ले भी लिए धीरे धीरे, या आपको एक पर्टिकुलर डे पे मिल भी गया या 2 दिन में आपने ले लिया, अब बोल रहे अरे नहीं 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 अब ये गलत हो गया, मेरे को निकलना है यार, 20% डाउन है या इवन 5% अप भी है या 10% अप है, तो आप सोचोगे ऑर्डर मार दू 2.5 लाख का तुरंत, तो आपका लग रहा है नहीं लग रहा है, वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे। आपको थोड़ा लिक्विडिटी स्कैन पहले से ही करके रखना है, तो थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए उस समय का, आप ट्रेड देख लीजिए। और यदि आप इनलिक्विड में जा रहे हैं तो फिर आपको लंबा बैठना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन सारे देख के। लिक्विडिटी से आपको नेविगेट करना है। सेकंड सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है, बाय एंड होल्ड। अभी आप टाटा मोटर्स का स्टॉक ले लिए, फर्ज करो अभी के टाइम में, आज से 6 महीने पहले तो गलत डिसीजन हो जाता है, काफी नीचे आ गया। एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। आप जैसे टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक अब लेके बैठ गए, तो चलो एक बात के आपका लॉजिक बनता भी है, रिलायंस। लेकिन आप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में आपको बोल रहा है देख यार स्टॉक ले ले और बैठ जा, लॉन्ग टर्म में तेरे को ना ये इतना गुना हो जाएगा, ये यहां पर आप मत कीजिए। आपको रेगुलर्स को एटलीस्ट गवर्नेंस, प्रमोटर, रिस्क के लिए आपको देखना ही है। आप फॉलो अप करते रहिए, आपको रीबैलेंस करते ही रहना है। तो आप इस टाइम में लगे बाय एंड होल्ड। ये सारे स्टॉक्स बहुत प्रोन होते हैं गवर्नेंस रिस्क के, तो आप रेगुलर अपडेट लेते रहिए, न्यूज में देखिए, आपके स्टॉक में कोई ऐसा बिहेवियर दिख रहा है कि आप उसको देखिए। अगला बहुत बड़ा पिटफॉल तो यही है कि आपके पास एग्जिट प्लान नहीं होना। एग्जिट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रो कैप्स इन्वेस्टिंग।
जैसे कि आप मेरे कुछ वीडियोस में आपको एग्जांपल्स दिखाई देंगे, गलत एग्जिट प्लान होने से आपका पैसा, आपको बहुत सारा रिटर्न जा भी सकता था और आप कई बार बड़े बड़े लॉसेस में भी आ सकते थे। तो आप सिस्टमैटिक एग्जिट प्लान फॉलो कीजिए। आप मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं एग्जिट प्लान के, हमारे पास 3 अप्रोचेस हमने डिस्कस किए थे। ये 3 में से जो भी फिट होता है आप उससे एग्जिट कीजिए। बहुत सारे लोग इसी में फंसे हुए हैं, अर्ली प्रॉफिट बुक कर दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल गए, गलत टाइम पे प्रॉफिट लेके निकल गए, जब लॉसेस आ रहे हैं तो उसमें और ऐड डल कर दिए, इस तरह के बहुत सारे उसमें होते हैं। तो आपको एग्जिट का रूल प्रॉपर्ली फॉलो करना है। पोर्टफोलियो एलोकेशन मिस्टेक्स, ओवर कॉन्सेंट्रेशन, ये एक और बहुत बड़ा पिटफॉल है। जैसे आपने आपका कैपिटल लाया है, मैं इसको स्टॉक मार्केट में डालूंगा, फर्ज करो 5 ही लाख एक्स आदमी के लिए, उसने 2.5 लाख रुपया माइक्रो कैप में डाल दिया या एक ही स्टॉक में डाल दिया, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन के रूल फॉलो करने हैं। 3 से 5% एक स्टॉक में इन्वेस्ट होना चाहिए। जब वो आपके मेन पोर्टफोलियो में आने के लिए इनफ कंसोलिडेटेड मूव दे दिया है, तभी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसमें। तो ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो इज नॉट गुड व्हेन डूइंग माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग। नॉट रेस्पेक्टिंग स्टॉप लॉस। अब आप स्टॉक मार्केट में हैं तो चीजें गलत तो हो ही सकती है। किसी भी स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक हो, लार्ज कैप हो स्मॉल कैप हो, एवरी स्टॉक इज प्रोन टू शार्प अप और डाउन मूव। आप एक स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट कीजिए कि आप कितना पैसा उसमें दे सकते हैं। वैसे हम जो इसमें अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए 2% एंट्री रूल बनाए हैं, अब वो आपको सेफ्टी नेट ही देता है। वो इन अ वे स्टॉप लॉस आप उसको रख सकते हैं, आप उसका लगभग 50% भी देख सकते हैं। तो आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी आपने बनाया है, जो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। यूजिंग लेवरेज एक बहुत बड़ा कॉमन पिटफॉल है। उधार का पैसा माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में होना किसी भी शेप एंड फॉर्म में, तो आप इससे बचिए। उधार के पैसे से आप पर्टिकुलरली माइक्रो कैप सेगमेंट में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टेड मत रहिए। कब आप फंस जाएंगे किसी स्टॉक में, आपका पैसा फंसा रह जाएगा, या आप उसमें से निकालना नहीं चाहेंगे, या लिक्विडिटी ड्राई आउट हो जाएगी, या कब गवर्नेंस का इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा कि अब ये कोई खरीदने वाला नहीं होगा, ये सब हो सकता है। तो अब इसलिए अपने उधार के पैसे आप इसमें मत डालिए। जो आपके पास रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का जो पैसा है, आप वही पैसा माइक्रो कैप स्टॉक्स में डालिए। इवन आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ये पैसा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं बट कम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो फिर आप माइक्रो कैप स्टॉक्स में मत डालिए, उसको अपने म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप्स में आप रखिए। आखिरी सबसे बड़ी चीज है कि यदि आप इसमें आ रहे हैं माइक्रो कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो का। आपको थोड़ा ऑन टोज रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन आपको ये करना है। आप कुछ बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली इस तरह के मॉनिटरिंग कर सकते हैं और रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आपको उस समय सारे हमारे जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे हमारे पिछले वीडियो में, आप उन सबको यूज करके क्यूमुलेटिवली आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए मॉनिटर कर सकते हैं। जो स्टॉक्स आपको लगता है इनसे एग्जिट करके अभी ये पैसा हमको पलटा दे रहा है, आप वो पलटा सकते हैं। तो ये इस तरह के ये सारे हमने पिटफॉल्स डिस्कस किए। एज एन इन्वेस्टर हम सब वन वे और दी अदर इन सब में से कुछ ना कुछ मिस्टेक में कहीं फंस जाते हैं। हम इन चीजों को अवॉइड करना है, सिस्टमैटिक रहना है, और एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का रूट हमको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।